बड़ा गजब का हंगामा क्रिएट किया जाता छोटी छोटी बातों पर। आज हम उसी छोटी छोटी बातों पर आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से एक एक व्यक्ति को टारगेट किया जाता है। आइए सबसे पहले चलते हैं इस ट्वीट की तरफ। फिजा रिजवी, कौन है फिजा रिजवी, जरा देखें। ब्लू टिक लेके बैठी है भाई। अच्छा, फ्री पैलेस्टाइन इंडियन, मुंबई का। अच्छा, मुंबई में रहती हैं, हिजाबी गर्ल। अच्छा ठीक है। मैसेज ऑफ करबला, ओ हो, अच्छा जी, कमाल है, गजब है भाई, ये हैं। चलिए ठीक, देखें क्या किया इन्होंने ऐसा कि आज हम इनको ले रहे हैं। कहती हैं अनुभव ओझा ट्विटर पर पैगंबर मोहम्मद साहब को बेहद ही आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है। अनुभव ओझा सीतापुर का निवासी बताया जा रहा है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, इस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। अच्छी बात है। अब इन्होंने किया क्या, ज़रा देखिए। ये अनुभव ओझा, इन्होंने ये इंटरनेट के ऊपर ये जो तस्वीरें हैं ये इसने ट्वीट कर दी। ठीक है साहब, चलो रिप्लाई किया, नहीं करना चाहिए, किया, उसने इंटरनेट पर से उठा लिया। ठीक, फिर क्या, अनुभव ओझा का उन्होंने ये ट्वीट भी ले लिया। ठीक है, फिर क्या, अनुभव ओझा ने लिखा ट्वीट्स प्रोटेक्टेड, भाई डर गया, ट्वीट्स प्रोटेक्ट कर लिए। अनुभव ओझा ये रहा। अब अनुभव ओझा के खिलाफ में जो है इन्होंने किया क्या, ये फोटो डालकर अनुभव ओझा के खिलाफ एक इन्होंने क्या किया, नोटिस बोर्ड पर टांग दिया। नोटिस बोर्ड पर, जो मैंने बताया ना, जो जूबियर वगैरह करता है, जो ये तमाम सारे इनके जो पूरा जो गैंग है वो गैंग यही करती है। ये लोग एक नोटिस बोर्ड की तरह काम करते हैं। जितने भी ट्विटर पे लोग बैठे हो, किसी की भी उठाओ फोटो लगा दो। ठीक है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ ये मैं बताता हूँ, आगे देखिए। फिर क्या हुआ, अनुभव ओझा ने अपनी आईडी जो है वो चेंज करी, ये अपना हैंडल चेंज किया और साथ ही साथ लिखा मुझे माफ़ करें, मेरे से गलती से ट्वीट किया। ठीक है ना, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें, मैं अभी पढ़ने वाला बच्चा हूँ, कृपया माफ़ करें। उस फोटो में भी बच्चा दिख रहा है, नाबालिग दिख रहा है। ठीक है ना। इसके बाद इसने लिखा कि मेरी पिक्चर को फैलाया गया, इस बीच मुझे कुछ होता तो ये लोग जिम्मेदार होंगे। फिजा रिजवी और जाकिर अली त्यागी। ठीक है, जाकिर अली है त्यागी और जाकिर अली। ठीक है, तो बच्चे ने एकदम स्पष्ट रूप से बता दिया। एक दो चीज़ें कंफर्म हो गई, एक तो ये बच्चा है, इससे गलती हुई, इसने माफ़ी मांगी। दूसरी बात, ये बच्चा है, बच्चे की फ़ोटो को आप सार्वजनिक इस तरह से नहीं कर सकते। और ये तो बिल्कुल सरासर जो है इन्होंने प्रयास किया कि उसकी हत्या कराने का, लिंचिंग कराने का प्रयास किया। खुले तौर पर एकदम फ़ोटो डाली गई है कि ये लो भाई तुम्हारे सामने है, ये लड़का है, इसको पकड़ो और इसको उड़ा दो इसको। ये नोटिस बोर्ड इनका इसी तरह का होता है, बोलते नहीं है लेकिन नोटिस बोर्ड पे फ़ोटो लगा दिया, अब कोई ना कोई जिहादी जाएगा उसको मार देगा। ठीक है, तो अनुभव ओझा की जान जो है खतरे में है। चलिए साहब, अब जो फिजा रिजवी जो लिख रही हैं कि मोहम्मद साहब की बड़ी इन्होंने वो कर दिया, उनकी भी ज़रा सुन लीजिए। कहती है मैंने सुना है भगवान कृष्ण ने 16,000 रानियों से शादी की थी और द्रौपदी की शादी 5 भाइयों से हुई थी। हिंदू राजाओं ने कई रानियों से शादी की, तू कौन सा वाला हिंदू है, पूछता है भारत। ये इनके कमेंट हैं और बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, है ना। तो ये फिजा रिजवी कमेंट है। बात इनके कमेंट से नहीं है, बात हमारी बहुत क्लियर है और एकदम दो टूक है, और वो बात एकदम स्पष्ट है। वो बात स्पष्ट ये है कि दो बातें। पहली बात, ये बच्चा है, इससे गलती हुई, इसके बावजूद उसको अपराध मानते हैं, मान लीजिए आप अपराध, कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। क्या कार्रवाई पुलिस कर सकती है उस पर हम बाद में जाएंगे, लेकिन हम उससे पहले ज़रा ये देख लें। एक नाबालिग बच्चे की तस्वीर डालना, खासकर जिसने अपराध कर दिया, आपको मालूम है ये अपराध है, तो वो तो जुवेनाइल हो गया। ठीक है, और जब जुवेनाइल हो गया तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जेजे एक्ट एकदम स्पष्ट रूप से कहता है आप किसी भी बच्चे की, किसी भी जुवेनाइल की फोटो नहीं डाल सकते। यदि आप डालते हैं तो आप अपराधी हैं, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। और यही बात हमने बहुत क्लियरली उत्तर प्रदेश पुलिस को भी लिखी। फिजा रिजवी द्वारा एक नाबालिग बच्चे की लिंचिंग और हत्या करवाने के उद्देश्य से फोटो को ट्वीट कर सार्वजनिक किया गया है, जो कि जेजे एक्ट के अंतर्गत अपराध है। ऐसे में डीजीपी यूपी पुलिस से निवेदन है कि सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर सूचित करें। साथ ही साथ हमने प्रियंक कानूनगो को लिखा, कृपया संज्ञान लें और कार्रवाई करने का कष्ट करें, क्योंकि ये एनसीपीसीआर का मैटर हो गया, बच्चों से संबंधित मैटर हो गया ये। ठीक है, इसमें बिल्कुल कोई लाग लपेट है ही नहीं कि फिजा रिजवी के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, कोई दो राय है ही नहीं, बहुत क्लियर कट केस है। हमारा निवेदन है उत्तर प्रदेश में
इन्होंने बताया है कि जो सीतापुर के निवासी, तो उत्तर प्रदेश में सीतापुर में यदि आप हैं तो वहाँ पर जे बोर्ड बैठता है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है CWC, दोनों से आप लोग संपर्क करें और इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराएं। जे बोर्ड में जाकर आप कंप्लेंट दर्ज कराएं। साथ ही साथ हमने इनको भी कहा है, हमने इनको भी बिल्कुल स्पष्ट, देखिए हमने जो किया, हमने बिना किसी से डरे हुए, बिना कोई लाग लपेट के, जो बात है वो एकदम क्लियरली सबके सामने होती है ना। तो एकदम क्लियर है कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक चीज़ तो ये हो गई। अब आए दूसरी बात पर, इसने जो गलती करी है, बच्चे ने गलती करी है, ठीक है ना। बच्चे की गलती का क्या, चलिए वो भी देख लें। एक और है, सिर्फ ये फिजा रिजवी नहीं है, एक और है, उन्होंने भी यही किया। आइए, महोदय DGP UP अनुभव ओझा ने ट्विटर पर मोहम्मद साहब को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी करी है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पूजा माथुर, बहुत बढ़िया, इन्होंने ये ट्वीट भी लगाए हैं, ठीक है, ये गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, गलत है, लेकिन इस लड़के का फोटो भी लगाया है, तो ये भी बराबर से दोषी हो गई, ये भी बराबर से दोषी हो गई। हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इन्होंने ट्वीट कर रखा है। अब आइए, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं, हमने ट्वीट किया नहीं। ट्विटर यूजर पूजा माथुर द्वारा एक नाबालिग बच्चे की फोटो को ट्वीट कर सार्वजनिक किया गया है, जो कि जे एक्ट के अंतर्गत अपराध है। ऐसे में DGP UP पुलिस से निवेदन है कि सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करें। प्रियंका कानून को कृपया संज्ञान लें। क्लियर है। आइए, हमने और नीचे भी कहा, अब इस बच्चे के क्या अधिकार है। हो सकता है उसने गलती करी, हो सकता है वो अपराधी है। अपराधी होने से, देखिए दो चीज़ें बड़े क्लियरली समझ लीजिए, किसी ने कोई भी अपराध किया हो, इसका मतलब ये नहीं कि उसके ह्यूमन राइट्स खत्म हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अधिकार खत्म हो जाते हैं। अधिकारी बेशक वो अपराधी हो, अभी साबित नहीं हुआ, ना मैं कोर्ट हूं ना आप कोर्ट है, वो क्या स्क्रीनशॉट है असली में किए नहीं किए, ये विवेचना का विषय है, ये इंक्वायरी होगी। हमने क्या कहा कि कोर्ट से जब तक डिसाइड नहीं होता, अब अगर ये फंस गया, ये है, तो इसके अधिकार क्या है, हमने बाकायदा ओपन डाला है सर, बिल्कुल ओपन, ठीक है। इसको मेंशन करते हुए, यदि कोई आपको धमकी देता है या आपकी जान को खतरा है तो आप माननीय उच्च न्यायालय से संरक्षण मांग सकते हैं, सीधे हाईकोर्ट में रिट कीजिए और ऐसे ट्विटर यूजर के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। क्योंकि आप नाबालिग हैं, इसलिए पुलिस आपको गिरफ्तार कर थाने में नहीं रख सकती और ना ही वर्दी में आपसे पूछताछ कर सकती है और ना ही डांट फटकार सकती है। इसके विरुद्ध आप CWC में, यानी जे बोर्ड में, मैं CWC गलत लिख गया, जे बोर्ड में कंप्लेंट कर सकते हैं। आपको सिर्फ जे बोर्ड के समक्ष पेश किया जा सकता है और वहीं आपके बयान दर्ज करेंगे। आपको सभी कानूनी अधिकार सुरक्षित, आपके सभी कानूनी अधिकार सुरक्षित है। किसी भी कानूनी मदद के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल ओपन है सर, एकदम क्लियर है। बस ये लिखना भर था, इसके बाद तो मैं जिहादियों के जो टारगेट पे आया हूँ सब पूछिए मत। पहले ज़रा क्लियरली सबको कानून समझा दूँ, और वो कानून एकदम स्पष्ट है। जुवेनाइल